आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्या फायदा होगा आत्मा को जान के? लोग सवाल पूछते हैं मुझसे, कहते हैं जी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां मन्नत मांगते हैं, हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। हालांकि सबकी नहीं होगी, नहीं तो हेलीकॉप्टर मांग लो जाके। आप लोग जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ और भगवान से बोलो, भगवान जी मुझे 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर एक एक हेलीकॉप्टर मिल जाए, पूरे गांव वालों को मिल जाएगा क्या? जन्म बीत गए, तुम्हारे दादा, परदादा, लकड़ दादा, अकड़ दादा सारे बीत गए, अभी गरीब के गरीबी बैठे हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा इंडिया में, गरीबी भी सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान सबके यहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा कर दे, समझ लो, नहीं हो सकता। हाँ, जो चीज के लिए तुम पहले से मेहनत कर रहे हो वो तुम मांग लेते हो। जैसे तुम तैयारी कर रहे हो पढ़ने की, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम क्या मांग रहे हो? भगवान मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। अब पढ़ाई तुम कर रहे हो, एग्जाम तुम दोगे, क्लियर भी तुम ही हो जाओगे, लेकिन सारा क्रेडिट कहां चला जाएगा? भगवान के पास गया था मैं, उन्होंने पास करवा दिया। ये हम सौंप देते हैं अपना उस मालिक को। अच्छी बात है, ये भी सौंप देना चाहिए, लेकिन कोई कहे कि इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तुम कितना ही भगवान से मांग लो कि मेरे घर में खुशी रहे, शांति रहे, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, तो नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। आप देखो, जितनी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, जितने एक्सीडेंट उन बसों के होते हैं, जितने भगत गिर गिर के मरते हैं पहाड़ों से। अभी देखो, केदारनाथ गए थे 2013 में, कैसे लोग मरे वहां पे, बुरा हाल। नैना देवी में भगदड़ मच गई, 350-400 बंदा मर गया। अभी वैष्णो देवी में भगदड़ मची, वहां कितने लोग मर गए। यानी कि सबसे ज्यादा कहां मरते हैं लोग? जहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और कहां होती है भीड़ इकट्ठी? मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पे। अभी कुंभ में देखो, 144 साल बाद कुंभ लगा, सारे देवी देवता वहां विराजमान है, फिर भी नहीं बचा पाए। कितने लोग मारे गए? 3 दिन तक यही न्यूज चलती रही कि पता नहीं कितने मारे गए। एक एक महीना, 2-2 महीना तो बेचारे माँ बाप को ढूंढते रह गए लोग। कहां चले गए ये लोग? कोई नहीं बचने वाला। तुम कितना ही कह लो मेरे लड़के का भला हो जाए, मेरे लड़के पे कष्ट ना हो जाए, तुम्हें खबर मिलेगी लड़का मर गया ट्रेन से कट के, ट्रक के नीचे आके, रोड एक्सीडेंट में। हुआ कभी ऐसा? कितनी मन्नतें मांग लो तुम। केवल दुनियावी इच्छाएं थोड़ी नहीं होती हैं, अपना भला भी तो चाहिए। तो अगर तुम मन्नतें मांगते रह जाओगे तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, उसके बाद एक दर्दनाक मौत तैयार है। आत्मज्ञान में आके क्या होगा? लोग पूछते हैं, आत्मज्ञान में अगर हम आ जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च छोड़ दें, तो हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि दुनिया फायदा ढूंढती है। अब फायदा समझ लो क्या होगा। आत्मज्ञान में आने पर क्या हो जाता है? जब तुम आत्मा का ध्यान करते हो, किसी और का ध्यान नहीं करना है, किसी का भी नहीं। जब तुम आत्मा का ध्यान करते हो तो क्या होता है? धीरे 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 तुम्हें ये अनुभव होने लग जाता है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। और जैसे ही आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैंने धारण किया हुआ है और एक दिन शरीर को उतार देंगे। कहां पे धारण किया था शरीर? मां के गर्भ में, वहां धारण किया और पहन के बाहर आ गए। अब क्या करेंगे? अब एक दिन छोड़ेंगे। कहां छोड़ेंगे? इस धरती माता के गर्भ में छोड़ देंगे, मिल जाएंगे मिट्टी में। यानी ये शरीर जहां से उठाया और इस 3 लोक में छोड़ा, तो जिसने उठाया और जिसने छोड़ा वो कौन है? जिसने धारण किया इस शरीर को, वो कौन है? जब हम उसे जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि संतों ने क्यों बोला था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी हम जीव अवस्था में भी अविनाशी हैं। हम जीव हैं मालिक के, अविनाशी हैं। हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर अविनाशी है ही नहीं। शरीर तो नाशवान है। अगर शरीर नाशवान है और हम अविनाशी हैं
तो शरीर तो हम नहीं हो सकते, ना हम आदमी, ना हम औरत, ना बच्चा बूढ़ा जवान हो सकते हैं। क्यों? ये तो नाशवान शरीर है। हम कौन है? हम है अविनाशी आत्मा। जीव बने बैठे हैं बस अज्ञानता में। जैसे ही आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, इस जीव आत्मा को उस परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, तब इसकी अवस्था बदल जाएगी। तब ये अपने अज्ञान रूप को त्याग देगा और ये अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा। इसी सत्य स्वरूप को जानना सत्य भक्ति कहलाता है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा स्वरूप, हमारा नाम क्या है? परमात्मा का सत्य स्वरूप, यही हमारा नाम है, यही हमारी भक्ति है। इसी को जानना है। तो जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। अमर। शरीर तो मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। साहिब यही समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी इस संसार में हर शरीर मर जाएगा लेकिन एक भी आत्मा मरने वाली नहीं है। बस इस आत्मा के ज्ञान को धारण करना है। तो जैसे ही हम अमर हो जाएंगे, उसके बाद जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। फिर कोई किसी मां के गर्भ में नहीं आएगा। जो बार बार अरदासें करते हैं, भगवान हमें मुक्ति दो, भगवान हमें मुक्ति दो, इतने बड़े बड़े संत भक्ति करके मुक्ति मांगते रहे, उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान ही नहीं समझ पाए। वो मंत्र जपने में जीवन बिता के चले गए। तो इसी को समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी तुम्हारा सच्चा स्वरूप। अपने सत्य स्वरूप को जाने बिना कोई कागा यानी कौवा हंस नहीं हो सकता। यानी कोई भी अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जाने बिना आत्मा नहीं हो सकता। वो जीव ही रहेगा। कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी बिल्ली बन जाएगा, कभी चूहा बन जाएगा, कभी हाथी घोड़ा बन जाएगा, मुर्गी बन जाएगा, गाय बैल बन जाएगा, लेकिन वो कभी आत्मा नहीं हो सकता। जीव ही बनता रहेगा बार बार। तो जीव महादुख में जीवन भोगता है। कोई गाय देख लेना, बैल देख लेना, उसकी आंख देखना गाय की, एक आंसू की धार चल रही होगी यहां से, और ऐसी धार होगी कि पूरा निशान ही काला हो गया होगा। देख लेना, क्या क्या संकेत है उसका? बड़ी खुश है क्या वो? तुम पूजा कर रहे हो माता मान के, तुम सोच रहे हो 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर विराजमान है, और गाय माता क्या कर रही है? रो रो के दिन काट रही है। आंसुओं की लाइन हो जाती, काली लाइन, देख लेना किसी की भी। यानी वो महादुख भोग रही है, इस योनि में अरदास कर रही है परमात्मा से कि मुझे एक बार इंसान जन्म और मिल जाए, ताकि मैं गुरु धारण करूं और इस भव सागर से निकलूं। लेकिन इंसान की ऐसी फूटी किस्मत है कि इसके पास पूरा मौका है आत्मा को जानने का, लेकिन ये एक बार भी आत्मा की तरफ मुंह नहीं करता, गीता की तरफ मुंह नहीं करता। गीता में समझा समझा के कृष्ण जी ने इतना समझाया, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा अचिंत है, आत्मा अडोल है, आत्मा अबोल है, आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, कोई समझने को तैयार नहीं है। हाँ, कृष्ण जी की फोटो, कृष्ण जी का कैलेंडर, कृष्ण जी की मूर्ति, ये पूजने को पूरा पूरा गांव उमड़ आएगा। लेकिन गीता के अनुसार अगर ज्ञान दे दिया जाए तो उस ज्ञान को कोई लेने वाला तैयार ही नहीं है। तो भाई, इससे कल्याण नहीं होगा। हम कृष्ण जी को मान रहे हैं, हम कृष्ण जी की नहीं मान रहे। यानी कृष्ण जी की बातें नहीं मान रहे हैं, कृष्ण जी को तो मान रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई लड़का है, अपने पिता को तो पिता मान रहा है, मेरा पिता है, लेकिन पिता की कहीं कोई बात नहीं मानता। पूरा दिन एक भी बात नहीं मानता पिता की, लेकिन ये मानता है कि तू मेरा पिता है।
तो आज्ञाकारी बेटा है कि बर्बाद है वो? बर्बाद है वो। भले वो मान रहा है कि हाँ ये मेरा पिता है, लेकिन पिता की नहीं मान रहा, तो पिता खुश होगा कि नाराज? रोज डांटेगा उसे। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण जी को भगवान मानते हो तो बिल्कुल उसी तरह मान रहे हो जैसे वो मान रहा है कि हाँ ये मेरा बाप है। लेकिन कृष्ण जी की कही बात को नहीं मान रहे हो तो कृष्ण जी कहेंगे कितनी बेकार औलाद पैदा हो गई मेरी, ये कितना बर्बाद पैदा हो गया मेरे घर में। अब क्या करना है? अब कृष्ण जी की बात माननी है, और उसकी बात मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीता पढ़नी पड़ेगी। तो अपने जीवन में आप केवल 3 अध्याय पढ़ लेना, मात्र 3। 18 अध्याय लोग डर जाते हैं, कौन पढ़ेगा 18 अध्याय? मात्र 3 पढ़ लेना। 3 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय पढ़ने पे आपको मेरी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि आखिर 1 घंटे में मैंने बोला क्या है। ये जो मैं आत्मा 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 कर रहा हूं, आखिर ये है क्या? ये तुम्हें अध्याय 2 में पता लग जाएगा। अध्याय 3 में पता लगेगा कि मैं आत्मा को जानने के बाद करूं क्या। तो अध्याय 3 में क्या बताया है? तू आत्मा में रमण कर। अब आत्मा में रमण करूं कैसे? वो अध्याय 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो यहां पर 3 अध्याय के पढ़ने के बाद तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैंने क्या करना है, कैसे करना है और प्राप्त किसे करना है। किसी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको? जो आत्म ज्ञान में आना चाहता है। और जो आत्म ज्ञान में नहीं आना चाहता है वो पूजा भी करे, पाठ भी करे, हवन भी करे, यज्ञ भी करे, सब कुछ करे जो कुछ करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक मार्ग है, ये एक पढ़ाई है। वो पढ़ाई भी जरूरी है आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए। जैसे डॉक्टर बन गया कोई, इंजीनियर बन गया कोई, तो क्या बिना एलकेजी यूकेजी के बन गया? क्या बिना पहली दूसरी पांचवी के बन गया? पहली दूसरी पांचवी तो डॉक्टर को भी करनी पड़ी है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी भी इसी पड़ाव से होके गुजरता है। लेकिन जो आत्म ज्ञान में आ जाता है उसको फिर पिछला सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब 12वीं पास कर ली और कॉलेज में चले गए तो क्या 12वीं की किताब उठाने की जरूरत है? क्या 10वीं किताब पढ़ोगे? फिर क्या 5वीं 6वीं की पढ़ोगे? जब 12 पास हो तो अगली पढ़ाई पढ़ो, कॉलेज जाके नई किताबें मिलेंगी तुम्हें। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी धार्मिक स्थान जहां तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी पंडित जी तुम्हें जोड़ रहा है, अच्छी बात है। तुम्हारी शुरुआत है, वो तुम्हारी भक्ति की शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। अंत कहां पे होगा जाके? हे अर्जुन, जो अपने मनुष्य जीवन काल में आत्मा को जान जाते हैं उनकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है। उनकी भक्ति एंड यानी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो टॉप ऑफ द भक्ति जिसको कहेंगे लेवल तक पहुंच जाता है, और उसके बाद उसे किसी का भी ध्यान, किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मेरे लेवल पे आ जाता है, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बहुत अच्छी बात है, पूरे गांव को ही समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये कब तक समझ के रखना है? कितने दिन याद रखना है ये ज्ञान? जब तक हम लोग यहां पे, तब तक हम लोग गए और तुम लोग भूल जाओ, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे? जैसे माता ने बच्चे को ज्ञान दिया, अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि बेटी दूध उबालने के बाद कभी भी उसमें नींबू मत निचोड़ना। लड़की ने पूछा क्यों माता? उसने क्या बोला कि बेटा दूध फट जाएगा।
जब ये ज्ञान तुम्हें भी दिया होगा तुम्हारी माँ ने, जब ये ज्ञान दिया था तो क्या उसने 2 लीटर 4 लीटर दूध में नींबू डाल के निचोड़ के दिया था ज्ञान कि देख फट गया ना? अगर ऐसे माता ज्ञान दे तो माता होशियार है कि बेवकूफ है? क्या है? होशियार है। 4 किलो दूध फाड़ दिया, फिर बता रही है कि दूध फट जाएगा। बिना दूध फाड़े माता ने अपनी बेटी के दिमाग में ये ज्ञान डाल दिया कि बेटी अगर मैंने ऐसे कर दिया ना तो दूध फट जाएगा। बिना दूध फाड़े, बिना नुकसान के माता ने अपनी बेटी को यह ज्ञान दे दिया। अब बेटी कब तक याद रखेगी उसको? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, कितने दिन? सारी उम्र। सारी उम्र। और सारी उम्र भी नहीं, उसके बाद वो अपनी बेटी को भी ज्ञान दे देगी, फिर वो अपनी बेटी को ज्ञान दे देगी। यानी ये ज्ञान सदा सदा के लिए सबका फायदा करेगा, सबका फायदा होगा इससे। यानी दूध नहीं फटेगा तो फायदा ही हो गया, और फट गया तो गालियां पड़ेंगी। सासू मां कहेगी तेरी मां ने कुछ सिखाया नहीं तुझे, समझे? इसी प्रकार क्योंकि ये सत्य है, इसलिए इसको धारण करना है कब तक? सदा सदा के लिए। इसी प्रकार आत्मज्ञान सत्य है, इसको धारण करके किसी का भी नुकसान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ लो, एक ऋषि था, उसका नाम था जड़ भरत। सुनिए कहानी जड़ भरत। किसने सुनी? हाथ खड़ा करो। जड़ भरत की कहानी। बहुत बड़ा पुजारी था भगवान का, बहुत बड़ा पुजारी। दिन रात राम 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 जपता था, दिन रात पूजा पाठ हवन यज्ञ करता था, दिन रात भगवान को याद करता था। फिर क्या हुआ? बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। तो क्या हुआ? उसने उसको पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। छोटा सा बच्चा है बेचारा, कोई जानवर खा जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको पाल लेता हूं, इसकी देखरेख हो जाएगी। अब रोज उसको घास खिलाए, रोज पानी पिलाए, खूब प्यार करे। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। जीवों से प्रेम करो, परमात्मा के जीव है। अब इतना प्यार करने लग गया कि भक्ति भी करता है तो उसकी याद रहती है, उसी को याद कर रहा है, हमेशा उसके बारे में सोच रहा है, उसका भला सोच रहा है। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, जीवों का भला सोच रहा है। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन भक्ति में लीन था, राम 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 जप रहा था, इतने में मृत्यु आ गई। अब जैसी मौत आई, चलने का समय हो गया। अब उसने क्या किया? उस बच्चे को याद करने लग गया कि मेरे बिना, मेरे जाने के बाद उसको कौन घास देगा, कौन पानी देगा, कोई शेर ना खा जाए, कोई भेड़िए ना पकड़ दे उसको। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है तो इसका फल भी अच्छा होना चाहिए। क्या फल मिला? हिरण का बच्चा बन गया वो, उसको हिरण के गर्भ में जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में हिरण के बच्चे को याद किया। बस यही काम गलत किया उसने। सारी उम्र याद करता रहता, जब चल जाता कोई बात नहीं, लेकिन अंत समय में याद कर लिया, यह सबसे बड़ा नुकसान कर लिया उसने। इसीलिए बोला जाता है अंत भला तो सब भला, और अंत बुरा तो सब बुरा। यानी सारी उम्र की भक्ति, सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का राम राम श्याम श्याम, सब धरे का धरा रह गया, और वो बेचारा हिरण की योनि में चला गया। अब जैसे ही बाहर निकला तो उसको दौड़ा रहे हैं शेर, फाड़ के खा रहे हैं शेर। हालत खराब हो जाएगी। जब इतने बड़े ऋषि की हालत खराब हो गई तो तुम्हारी हमारी कहां बचेगी? इसीलिए कबीर साहब आत्मज्ञान का प्रचार करते हैं कि क्या करना है? 24 घंटे आत्मा का ध्यान करना है। उससे क्या फायदा होगा? जब हम 24 घंटे आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें आत्मा का ध्यान करने की आदत पड़ जाएगी। जैसे उसको हिरण के बच्चे की आदत पड़ गई, हमें किसकी आदत पड़ जाएगी? आत्मा का ध्यान करने की। तो जब हमारा अंत समय आएगा तो उसको तो आदत पड़ गई थी बच्चे की, और हमें आदत पड़ गई आत्मा की। उसने बच्चे को याद किया तो वो बच्चा बन गया। हम आत्मा को याद करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आत्मा हो जाएंगे। और जब हम आत्मा हो गए फिर यमराजा भी पकड़ नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, तो यमराजा कैसे मारेगा तुम्हें? इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, तो नरक की अग्नि में कैसे जलोगे तुम? इस आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, तो बैतरणी नदी में तुम्हें डुबकियां कौन लगवाएगा? इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, तो तुम्हें कष्ट कैसे देगा कोई? यानी तुम्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यमराजा साइड खड़ा हो जाएगा, तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता। हे अर्जुन, आत्मा को कोई पकड़ भी नहीं सकता, नहीं तो पकड़ के दोबारा डाल देते शरीर में। किसी की आत्मा निकलती, उसको पकड़ के दोबारा डाल दिया जाता शरीर में, नहीं पकड़ सकते। इसलिए आत्म ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि तुम अंत समय में आत्मा में रम जाओगे, रमण करोगे। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण यानी रम जाते हैं, तो कैसे रमेंगे? ध्यान में है भैंस, जिसने भैंस पाली है भैंस सोच रही होगी भी सत्संग खत्म हो तो मैं जाके भैंस के दूध निकालूं। अभी प्राण निकल के तो भैंस को याद करती भैंस ही बन जाएगी। घर में कुत्ते पाल लिए, बच्चे को खाना मिले ना मिले, कुत्ते को बिस्कुट मिलना चाहिए। बच्चे को टीका लगे ना लगे, कुत्ते को टीका लगना चाहिए। 24 घंटे कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तो फिर बाद में कुत्ता ही बन जाना है। ये ध्यान का काम है, ध्यान का खेल है। बरगद की पूजा करोगे, बरगद बन जाओगे। पीपल की पूजा करोगे, पीपल बन जाओगे। तुलसी की पूजा करोगे, तुलसी बन जाओगे। सांप की पूजा करोगे, सांप बन जाओगे। चूहे की पूजा करोगे, चूहा बन जाओगे। गाय की पूजा करोगे, गाय बन जाओगे। आत्मा की पूजा करोगे, आत्मा हो जाओगे। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है, अगर पूजा करनी है किसी की तो किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए, इसके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी है। समझ लो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा से अरदास करते हैं कि मेरी कहीं एक एक बात आपके समझ में आए और आपकी आगे की यात्रा शुरू हो। जितनी यात्रा कर ली है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम पड़ाव आत्मदेव है। देवों के देव महादेव आत्मदेव, जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। समझ लो, उसको जानना है। तो अब आत्मदेव की आरती होगी। हमारे यहां किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की, किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहां किसकी आरती होती है? आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती कैसे करेंगे? मुझे आत्मा पकड़ के लानी पड़ेगी क्या कहीं से? मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होगी। कैसे करते हैं आत्मा की आरती? थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि हमारे यहां काया की आरती नहीं होती। काया कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो हमने इन फूलों को कहां समर्पित कर दिया? काया से परे। तो जब हम काया से परे फूलों को समर्पित कर देते हैं तो ये आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने आरती करनी है। और जो प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा करना चाहेगा, वो केवल चरणों में लगनी है। इस सेवा का हम क्या करते हैं ये भी समझ लो। हमने आज तक अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही भविष्य में हमने कोई आश्रम बनाना है। यानी जनता के पैसे को हम कभी अपनी सुख सुविधाओं में नहीं लगाते। हम क्या करते हैं इस पैसे से, इस सेवा से? आप टीवी चैनल देखते हैं अपने घर में, आप कल सुबह बैठ जाना, साधना टीवी और ईश्वर टीवी अगर किसी के घर में आता है तो चैनल लगा लेना, 6:30 बजे बैठ जाना आराम से। उसके बाद आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे टीवी में। कोई 1 घंटे के लिए आएगा, कोई 2 घंटे के लिए आएगा, किसी का 4-4 घंटे का लाइव चल रहा होगा। वो लोग आपको समझा रहे होंगे बार बार कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और बीच में मैं आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। जब मैं ये बोलूंगा
तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे देशों से फोन आते हैं, क्योंकि लोग धार्मिक हैं, भारत के लोग हर जगह विद्यमान हैं, पूरे विश्व में बैठे हुए हैं, और सुबह सुबह सब धार्मिक चैनल देखना ही पसंद करते हैं। तो जब वो इस बात को सुनते हैं कि नाम छोड़ो, ये कौन सा प्रचार चल रहा है, तो नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है अपना, उस फोन पे फोन लगा के वो समझते हैं पूरी बात को, और फिर हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाते हैं। यानी उन देशों में जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सेवा से ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंच रहा है कि नाम जाप छोड़ो और आत्मा से खुद को जोड़ो। और धीरे 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 मालिक की इतनी कृपा हो रही है कि ये बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं संगठन, तैयार हो रहा है, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बन सकता पत्थर पूज के। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब ये आत्मा को पूजना शुरू करेगा, आत्मा यानी सत्य को जानना शुरू करेगा, और पूरे विश्व में आत्मा का ज्ञान फैलाएगा, तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा भूल जाओगी ये कभी विश्व गुरु बनेगा। तो हमारा एक ही मकसद है कि भारत विश्व गुरु बने, सत्य सनातन को जाने, क्योंकि नाम पूजा करने वाले सनातनी कौन होता है? अध्याय 2 श्लोक गीता में पढ़ लो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, शोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम सत्य सनातनी बनो, तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान लेना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम केवल नाम के सनातनी हो, काम के नहीं हो। क्योंकि सनातनी कभी नाशवान वस्तुओं की पूजा नहीं करता। सनातनी अविनाशी की पूजा करता है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।